ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 2 फरवरी 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम ईश्वरीय खजाने से पल रहे हो। तुम्हारा कर्तव्य है ज्ञान का खजाना बांटकर सबका कल्याण करना। बाबा ने प्रश्न पूछा, माया की ग्रहचारी आने से बच्चे कौन सा वंडरफुल खेल करते हैं? माया की ग्रहचारी आने से बच्चे कौन सा वंडरफुल खेल करते हैं, बाबा पूछ रहे हैं। तो बाबा ने उत्तर में कहा, जब ग्रहचारी आती है तो ऊंचे से ऊंचे बाप, टीचर और सतगुरु तीनों को ही भूल जाते हैं। वंडर है जो अच्छे अच्छे निश्चय बुद्धि बच्चे भी कहते कि हम नहीं मानते। आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते। आज मम्मा बाबा कहते और कल गुम हो जाते। पता नहीं चलता, लेकिन बाबा कहते फिर भी सब आएंगे, क्योंकि सबको शरणागति तो एक बाप के पास ही मिलनी है। और खासकर जिन्होंने बाबा की पालना ली, बाबा का परिचय मिला हुआ है, लेकिन संशय बुद्धि होकर के माया के प्रभाव में आकर के जो गुम हो गए हैं, जो चले गए हैं, बाबा कहते एक दिन सब आएंगे। बाबा ने कहा सभी आएंगे, क्योंकि शरणागति तो एक बाप के पास ही मिलनी है। गीत हम सब ने सुना, ओम नमो शिवाय, ओम शांति। ये गीत तो बच्चे समय प्रति समय सुनते भी हैं और अपने पारलौकिक परमपिता परमात्मा को याद भी करते हैं। याद हमेशा उनको किया जाता है जिससे कुछ न कुछ सुख मिलता है। बनारस में शिव के मंदिर हैं, वहाँ बहुत जाते हैं और निराकार बाप को याद भी करते हैं। जैसे लक्ष्मी नारायण को सभी याद करते हैं क्योंकि उनके राज्य में सुख था, तब ही राजा रानी की महिमा निकलती है। सारी दुनिया याद करती है ओ गॉड फादर। वो एक ही वर्ड का फादर है और कोई तो वर्ड का फादर नहीं है। वर्ड का फादर है निराकार गॉड। उस एक को ही अवतार अर्थात रीइंकार्नेशन भी कहते हैं। वो एक ही बाप है जिसको अपना सूक्ष्म व स्थूल शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है, उनको भी अवतार नहीं कहेंगे। अवतार अक्षर बहुत ऊंचा है। वो सबका बाप, सबको सुख देने वाला पतित पावन है। सर्व मनुष्य आत्माएं जो भी आती हैं वो पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आती हैं। उनको पतित दुखी होना ही है। पुनर्जन्म तो सब लेते हैं ना। ब्रह्मा को भी मनुष्य कहा जाता, विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण को भी मनुष्य कहा जाता, तो उन्हों को भी हम अवतार नहीं कह सकते। अवतार तो सिर्फ एक ही है, बाप आते ही हैं बच्चों को वर्षा देने। आते भी तब हैं जबकि सारी दुनिया पतित हो जाती है। जो भी मनुष्य मात्र हैं सभी उस गॉड फादर की रचना है। भिन्न नाम रूप से सभी गॉड फादर ज़रूर कहते, भले कोई अपने अपने रीति से सब याद करते हैं या नाम लेते हैं या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च या जहाँ कहीं भी जाते हैं, परंतु बाबा कहते याद ज़रूर करते हैं। हर एक आत्मा की बुद्धि उस बाप को याद करती है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर को याद करते हैं,
ब्रह्मा विष्णु शंकर को बाप नहीं कहेंगे, बाप तो एक क्रिएटर को ही कहेंगे। जब संगम युग होता है, सभी मनुष्य पतित हो जाते हैं, तब अवतार लेते हैं कल्प के संगम युग पर कलयुग को सतयुग बनाने। क्रिएटर है ना, दिखाते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। आते भी हैं भारत में। शिवरात्रि भी भारत में ही मनाई जाती है, परंतु जानते नहीं है कि शिव का नाम रूप देश काल क्या है। बाप कहते हैं मुझे ना जान सर्वव्यापी कह देते हैं, मेरी बहुत ग्लानि कर देते हैं, जिस कारण भारतवासी बिल्कुल ही पतित हो गए। जब भारत में सब पतित आत्माएं बन जाती हैं, तब फिर मैं आता हूँ। कलयुग में कोई भी पुण्यात्मा पवित्र आत्मा नहीं हो सकती। पवित्र दुनिया में पवित्र आत्माएं ही रहती हैं। उसको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। उसकी भेंट में कलयुग है विशेष दुनिया। कलयुग के अंत और सतयुग के आदि को बाबा कहते कहा जाता है संगम। द्वापर और त्रेता को नहीं मिलाएंगे। अंत माना सारी पुरानी दुनिया का अंत और नई दुनिया का आदि। सतयुग है पावन दुनिया, फिर कलाएं कम होती जाती हैं। सतयुग त्रेता को भी एक समान नहीं रखेंगे। बाप कहते हैं मुझे बच्चों ने नंबरवार ही पहचाना है। इस समय ही ये कहा जाता है क्योंकि माया सामने खड़ी है, घड़ी घड़ी भुला देती है। कहते हैं हम ब्रह्मा के बच्चे, शिव के पोतरे हैं, ये कहते भी भूल जाते। अज्ञान में ऐसी बात कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ सामने भी कह देते हैं कि हम ब्रह्मा के बच्चे नहीं हैं। एकदम भूल जाते, इतना भूल जाते हैं जो फिर कभी याद भी नहीं करते। ये भी बड़ा वंडर है ना। भारतवासी ये भी जानते हैं कि स्वर्ग बनाने वाला परमपिता परमात्मा है और नरक बनाने वाला माया रावण है। फिर दोनों ही बातें भूल जाते हैं। ना बाप को जानते, ना रावण को जानते। शिव को पूजते हैं और रावण को जलाते हैं। परंतु वंडर ये है, जिन्हों को पूजते हैं उनके ऑक्यूपेशन को, बायोग्राफी का पता ही नहीं है, और रावण जिसको जलाते हैं उनका भी पता नहीं है कि रावण क्या चीज़ है। चाहे उनकी पूजा कर रहे हैं, चाहे उनका पुतला जला रहे हैं, जिसका भी, लेकिन ना उनको जानते हैं कि किस दुश्मनी के आधार पे पुतला जलाया जा रहा है और कौन सा अच्छा काम हुआ जो उनकी हम पूजा कर रहे हैं। मनुष्य मात्र यथा राजा रानी तथा प्रजा, उसमें सब आ जाते हैं। सभी तुच्छ बुद्धि हैं। बाबा समझाते हैं और जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं उनको रीइंकार्नेशन नहीं कहेंगे। अवतरण एक बाप का ही होता है और भारत में ही होता है, परंतु भारतवासी खुद भी भूल गए हैं, खुद ही भूल जाते हैं। भले परमपिता परमात्मा की पूजा करते हैं, परंतु वो कब आया, क्या किया, कुछ भी नहीं जानते हैं। ना बाप को और ना ही रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ना देवी देवताओं की बायोग्राफी को जानते हैं, इसलिए ही दुखी है। भारतवासी पहले कितने सुखी थे, बिल्कुल ही विश्व के मालिक थे। अब वो भारतवासी ये नहीं जानते कि हम सब पावन श्रेष्ठाचारी थे। अगर थे तो कैसे बने, कुछ भी नहीं जानते। ये है वंडर। बाप कितना क्लियर करके समझाते हैं। फिर बाबा ने पूछा किसको समझाएंगे? अपने बच्चों को ही समझाता हूँ। सुना, बच्चों के ही सामने प्रत्यक्ष होता हूँ। परंतु बच्चे भी प्रत्यक्ष हो मम्मा बाबा कहकर और फिर भूल जाते। यही वंडर है ना। अज्ञान काल में कभी बाप टीचर गुरु को भूल ना सके। यहाँ ये पारलौकिक बाप जो इतना बड़ा बाप है, जो सबके दुख दूर करते हैं, उनको ही भूल जाते हैं। तब कहा जाता है आश्चर्यवत सुनंती कथंती अहो मम माया, तुम कितनी प्रबल हो। बेहद के बाप के बनंती टीचर समझ उनसे पढ़ते हुए, पतित पावन सतगुरु पक्का समझते हुए
फिर तीनों को ही भूल जाते हैं। एक को भूले तो तीनों को ही भूले, एक को याद करो तो तीनों ही याद पड़ेंगे, क्योंकि ये तीनों ही कंबाइंड है, 3 in 1। खुद ही बाप टीचर और सतगुरु हैं, सो भी एक्यूरेट हैं। कहते हैं मैं बाप हूँ, तुमको ज़रूर अपने परम धाम ले जाऊंगा। मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ, पढ़ाकर तुमको ज़रूर राजाओं का राजा बनाऊंगा। मैं सतगुरु हूँ, तुम बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबको वापस ज़रूर ले जाऊंगा। ये गारंटी करते हैं। ऐसे बाप को भी चलते चलते क्या करते हैं, भूल जाते हैं। माया की ग्रहचारी ऐसी है जो आज कहेंगे बाबा और कल कहेंगे हमको संशय पड़ता है। ये भी क्या है, बदकिस्मती है ना। माया का इतना प्रभाव पड़ जाता है जो संशय आने लगता है। ऐसे ही होता रहता है। हाँ, कोई तो फिर अंत में आकर वर्षा लेंगे, ग्रहचारी उतरेगी तो आ जाएंगे। ऐसे ड्रामा में नूंद है, विनाश तो होना ही है, फिर किसकी शरण लेंगे। सबका शरणागति दाता तो सबका सदगति दाता तो एक ही बाप है। सबको शरण में लेने वाला भी है, सब आकर माथा झुकाने वाले हैं। परंतु उस समय क्या कर सकेंगे, समझो बहुत हलचल का समय होगा। लोगों को समझ भी आएगा कि इनके पास अभी जाना चाहिए, आ भी जाएंगे, परंतु उस समय कुछ कर तो नहीं सकेंगे। पछतावा ही होगा कि यहाँ आना चाहिए था, लेकिन हम लेट बहुत हो गए, अब कुछ नहीं हो सकता। फिर ऐसा होगा, इतनी भीड़ इकट्ठी तो आ नहीं सकती। ये खेल ही बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। इतनी भीड़ आकर क्या करेगी, फिर शीघ्र ही विनाश सामने आ जाएगा। हाँ, आवाज़ सुनेंगे कि बाप कहते हैं मुझे याद करो, अब वापस जाना है, इतना उनको समझ मिलेगा। बाकी मिलने से क्या फ़ायदा होगा। बाबा डायरेक्शन देते हैं कि भले कोई विलायत में है तो भी बाप को याद करते रहो तो विक्रम विनाश होंगे, अंतमति सोगति हो जाएगी। सबको पैगाम तो मिलना ही है। एक जगह पर इतने थोड़ी मिल सकेंगे। परंतु ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। सबको पता पड़ेगा कि फादर आया हुआ है। क्रिश्चियन सभी थोड़ी पोप से मिलते हैं, सभी तो पहुंच ना सके। ये भी सबको अंत में पता पड़ेगा कि बाप आया हुआ है, सबको लिबरेट कर वापस ले जाएंगे। कितना बड़ा विनाश होना है। रुद्रमाला कितनी जबरदस्त है, उनकी भेंट में विष्णु की माला कितनी छोटी है। यूँ तो कहें कि ये सारी माला विष्णु की है। पहला तो विष्णु ठहरा है ना, ह्यूमैनिटी का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा ही ठहरा। ब्रह्मा ही फिर विष्णु बनते हैं। विष्णु के 2 रूप हैं, लक्ष्मी नारायण। फर्क कुछ भी नहीं है। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं, इसको सिमरन करते रहो तो खुद भी तो खुशी भी रहेगी। बाबा ने समझाया है, रीइंकारनेशन सिर्फ एक को ही कहा जाता है, क्योंकि उनको अपना शरीर नहीं है और सभी को अपना अपना शरीर है, इसलिए उनको अवतार नहीं कहेंगे। जिनका जन्म होता है उनको अवतरण नहीं कह सकते। बाबा को तो शरीर का लोन लेना पड़ता है, औरों को तो अपना अपना शरीर है। लोन लेने वाली चीज़ दूसरे की होती है। कोई भी आत्मा थोड़ी कहेगी कि हम लोन लेते हैं। आत्मा तो कहती है मेरा शरीर है। शिव बाबा तो कह ना सके कि ये मेरा शरीर है। भले इस दिन में शिव बाबा आते हैं, परंतु ये शरीर मेरा है थोड़ी कहेंगे। तो मैंने टेम्परोरी ये किराए पे लिया है, लोन पे लिया है। वो सिर्फ आधार लेते हैं बच्चों को नॉलेज देने और योग सिखलाने। बच्चे भी जानते हैं कि बाबा ने आधार लिया है, फिर घड़ी घड़ी भूल भी जाते हैं। देह अभिमानी बनते हैं तो फिर वो रिगार्ड गुम हो जाता है। नहीं तो बाबा क्या चीज़ है, अगर जाने तो उनके फरमान पर ज़रूर चलें। श्रीमत कदम कदम श्रीमत लेनी पड़े, परंतु माया भूल जाती है। कभी श्रीमत पर कभी आसुरी मत पर चल पड़ते हैं। कभी वो तरफ भारी, कभी वो हल्का, कभी उनकी मत पर तो कभी उनकी मत पर।
एक ही शिव बाबा की श्रीमत पर चलते रहें तो ठीक है, तो ठीक ऊपर चढ़ते रहें, परंतु अपनी मत पर भी चल पड़ते हैं। जहाँ शिव बाबा की मत पे अपनी मत मिक्स हुई, वहाँ पे बाबा कहते फिर घाटा पड़ जाता है। फिर बाबा जो डायरेक्शन आदि देते हैं उसको अमल ज़रूर लाना पड़े, फिर जो कुछ भी हो जाता है उसे कहेंगे ड्रामा में ऐसा था। राजधानी तो स्थापन होनी ही है, इसमें ज़रा भी फर्क नहीं पड़ सकता। मिलने के लिए तो बहुत आते, फिर घर गए और खलास, पूरे निश्चय से थोड़ी आते हैं। कोई को 5% निश्चय है तो कोई को 15% निश्चय है। अज्ञान काल में जब पता लग जाता है कि ये मेरा चाचा है, मामा है, तो फिर संशय थोड़ी पड़ता है यह है कि नहीं है। यहाँ तो माया संशय में लाकर गिरा देती है, गोया निश्चय बैठा ही नहीं है। निश्चय बैठे बैठे फिर भी गुम हो जाते हैं। वंडर है ना, आज इतना दिल से ये अपना परिवार है, ये अपना घर है, ये अपनी बहनें हैं, ये अपना बाबा है, ऐसा इतना पूरा निश्चय होगा, और थोड़े समय में अगर कोई बात हुई, टूट गए, चले गए। बाबा अपनी जगह, परिवार अपनी जगह, हम अपनी जगह, संशय आता है। बाबा कहते वंडर है ना, ये एक ही बाप टीचर सतगुरु है, एक ही हर एक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल पहले मौफिक उठाते हैं, माना समझते हैं। कल्प पहले जिसने जितना वर्षा लिया है वही हर एक की वही एक्ट चल रही है। इस समय हम ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, क्योंकि ग्रहचारी आती रहती है तो टूट पड़ते हैं। फिर प्रजा की माला में आ जाएंगे। प्रजा में भी कब कैसे और कब कैसे माला तो ज़रूर है तो ज़रूर है। रुद्र माला और विष्णु की माला, वो है रूहानी माला और वो है जिस्मानी माला। रूहानी माला माना अभी हम बाबा के बच्चे जो भी आत्मा रूप में बाबा को पहचानेंगे, और रूहानी माला बनी माना शिव बाबा को जो पहचान कर बाबा को मानेंगे, बाबा को याद करेंगे। और जो रूहानी माला है और वो फिर जिस्मानी माला है, माना जब फिर रुद्र माला से हम रुंड माला में, रुंड माला माना विष्णु की गले की माला, विष्णु की राजधानी में आएंगे। इसको समझने की बड़ी बड़ी विशाल बुद्धि और स्वच्छ बुद्धि चाहिए। वफादार फरमानबरदार चाहिए जो श्रीमत पर पूरा ध्यान देता रहे। शिव बाबा की कितनी बड़ी सर्विस है ना। कहते हैं पतित पावन आओ, बाबा पावन दुनिया स्थापन करते हैं, वही फिर पतित बनते हैं, फिर उनको ही पावन बनाने बाप को आना पड़ता है। कितना वंडरफुल पार्ट है, कितना वंडरफुल पार्ट बचता है इस समय। इसलिए बलिहारी इस समय परम पिता परमात्मा के पार्ट बजाने की है। नंबर 1 यादगार है ही एक का, जो सब कुछ करते हैं उनकी ही जयंती मनाते हैं, जिसको बनाते हैं उनकी कितनी महिमा है। बाकी इस समय जो भी मनुष्य मात्र हैं सभी हैं पतित भ्रष्टाचारी। सतयुग में थे श्रेष्ठाचारी परिस्थानी, कितना रात दिन का फर्क है ना। अभी हम शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। फिर बाबा ने पूछा अब हमको क्या मनाना है। मनाना होता है भक्ति मार्ग में। इस समय श्रीमत पर तुमको खूब पुरुषार्थ करना है, सर्विस करनी है। ये प्रदर्शनी पर समझाने की रस्म बड़ी अच्छी निकली है। ईश्वरीय सर्विस पर बच्चों को पूरा ध्यान देना है। जो ईश्वरीय खजाने से पलते हैं उनको तो पूरी सर्विस करनी है, जो जल्दी जल्दी मनुष्यों का कल्याण हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, चढ़ती कला में जाने के लिए कदम कदम श्रीमत पर चलना है। बाप को यथार्थ पहचान कर देही अभिमानी बन पूरा रिगार्ड रखना है। दूसरा पॉइंट है, ईश्वरीय सर्विस पर पूरा पूरा ध्यान देना है। याद से बुद्धि को स्वच्छ और विशाल बनाना है। याद से बुद्धि को स्वच्छ और विशाल बनाना है।
वरदान है नॉलेज की लाइट और माइट द्वारा सोल कॉन्शियस रहने वाले स्मृति स्वरूप भव। नॉलेज की लाइट और माइट द्वारा सोल कॉन्शियस रहने वाले स्मृति स्वरूप भव। आपका अनादि रूप निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा है और आदि स्वरूप देवात्मा है। दोनों स्वरूप सदा स्मृति में तब रहेंगे जब नॉलेज की लाइट माइट के आधार से सोल कॉन्शियस स्थिति में रहने का अभ्यास होगा। ब्राह्मण बनना अर्थात नॉलेज की लाइट माइट के स्मृति स्वरूप बनना। जो स्मृति स्वरूप है वह स्वयं भी संतुष्ट रहते और दूसरों को भी संतुष्ट करते हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा, साधारणता में महानता का अनुभव करना ही महान आत्मा बनना है। साधारणता में भी महान आत्मा का अनुभव करना ही महान आत्मा बनना है। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी ईश्वरीय खजाने से पल रहे हो। तुम्हारा कर्तव्य है ज्ञान का खजाना बांटकर सभी का कल्याण करना। तो ये हमने बाबा के महावाक्य सुने। अब हम बाबा को याद करेंगे।